Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to discuss the rules of conjunction or how to correct the conjunction errors, how to spot the conjunction errors or mistakes, how to identify the mistakes of conjunction. तो डियर स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में कंजक्शन के रूल्स स्टडी करेंगे। सेंटेंस के अंदर कंजक्शन की एरर को किस प्रकार से ठीक किया जाता है, कैसे उसको पहचाना जाता है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कंजक्शन हमारे दो प्रकार के होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कंपाउंड सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हम आपको एक्सप्लेन करते समय बताएंगे कि सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ रहा है या सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ रहा है। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, व्हेन he heard the news then he wrote to me। देखिए, ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है, इसमें ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम दे रखा है। व्हेन, जब सेंटेंस के शुरू में व्हेन आता है तो फिर हिंदी निकालते हैं, जब उसने समाचार सुना तो उसने मुझे पत्र लिखा। तो कि अंग्रेजी के लिए देन का प्रयोग नहीं होता है व्हेन के बाद। तो व्हेन के बाद देन नहीं आता, केवल कोमा का प्रयोग होता है। इसमें देन की मिस्टेक है, इसे डिलीट कर देंगे। व्हेन ही heard the news तो के लिए कोमा का प्रयोग करेंगे। ही wrote to me। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही हेल्ड माई हैंड दैट आई मे नॉट फॉल। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया कि मैं ना गिर जाऊं। तो ये सेंस नहीं है इसमें। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहीं ऐसा न हो कि मैं गिर जाऊं, कहीं ऐसा न हो कि मैं गिर जाऊं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेंटेंस ये कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आएगा, कहीं ऐसा न हो कि मैं गिर जाऊं। कहीं ऐसा न हो कि आ रहा है तो कंजक्शन यहाँ पर लेस्ट का प्रयोग होगा और फिर अंदर जो ये मे मॉडल आ रही है इसके स्थान पर शुड का प्रयोग होगा और नॉट नहीं आएगा। चलिए पहले इसको ठीक कर लेते हैं। ही हेल्ड माई हैंड, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहीं ऐसा न हो लेस्ट कि मैं गिर जाऊं। ठीक है, लेस्ट जब कंजक्शन आता है तो उसके बाद शुड का ही प्रयोग होता है। ठीक है, और लेस्ट कंजक्शन आता है, शुड का प्रयोग करने के पश्चात में नॉट का भी प्रयोग नहीं होता, क्योंकि लेस्ट अपने आप में निगेटिव होता है, निगेटिव सेंस रखता है। क्लियर। नेक्स्ट, दो अरविंद इज इल बट ही वर्क्स हार्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, यद्यपि अरविंद बीमार है परंतु वह कठिन परिश्रम करता है। तो ध्यान दें, ये सेंटेंस हमारा
कॉम्प्लेक्स है और एड और क्लाज में आ रहा है, दो के साथ बट का प्रयोग नहीं होता, दो के या आल दो के साथ यदि प्रयोग होता है कंजक्शन तो यट आता है, और यट का भी प्रयोग नहीं करते तो कॉमा का प्रयोग किया जाता है। तो हो जाएगा दो अरविंद इज इल, या तो हम यहाँ कॉमा का प्रयोग कर दें, यद्यपि अरविंद बीमार है फिर भी के लिए कॉमा या फिर यट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में यट का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल कॉमा का प्रयोग किया जाता है। ही वर्क्स हार्ड। ठीक है स्टूडेंट्स। इट इज नथिंग एल्स देन प्राइड, यह कुछ भी नहीं बल्कि घमंड है। तो नथिंग एल्स के बाद देन नहीं आता है, बट आता है। ठीक है, तो देन के स्थान पर बट का प्रयोग होगा। इट इज नथिंग एल्स, जब नथिंग एल्स का प्रयोग होता है तो एल्स के बाद बट का प्रयोग होता है, देन का नहीं। नेक्स्ट है आई विल स्टे हियर अंटिल ही डज नॉट कम। देखिए ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है, एड क्लास ऑफ टाइम में आ रहा है। मैं यहाँ रुकूंगा जब तक कि वह नहीं आ जाता, तो अंटिल का मीनिंग होता है जब तक कि नहीं, तो अंटिल खुद अपने आप में निगेटिव सेंस रखता है। इसके बाद नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। सेंटेंस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इसमें से डज नॉट को हटा करके कम में एस लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। हमें मिस्टेक को कैसे स्पॉट करना है इसके लिए रूल्स की जानकारी होनी जरूरी है। ठीक है, आई विल स्टे हियर until he comes। until के बाद नॉट का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, डज नॉट को हटाया तो कम में एस लग गया क्योंकि सिंगुलर नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आइदर ही इज अनलकी एंड केयरलेस। तो इसमें आइदर कंजक्शन आ रहा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, कंपाउंड सेंटेंस है। तो ये विकल्प किस में है? ठीक है, प्रेडिकेट पार्ट में विकल्प है अनलकी और केयरलेस। वह या तो दुर्भाग्यशाली है या फिर लापरवाह है। कंजक्शन का जो प्लेसमेंट है, जो प्रयोग है वो भी गलत है, और आइदर के साथ एंड नहीं आता है और आता है। तो ये इस प्रकार से सही होगा, ही इज आइदर, ही इज आइदर अनलकी और केयरलेस। इस प्रकार से सेंटेंस सही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पर आते हैं। नाइदर ही केम नॉर सेंट हिज ब्रदर। ये सेंटेंस भी क्या कहते हैं, इसमें कंपाउंड में है और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग होगा। अल्टरनेटिव कंजक्शन आ रहा है, वैकल्पिक जिसे हम कहते हैं। तो चॉइस किस में है, अल्टरनेटिव किस में, ये ढूंढना है। सब्जेक्ट पार्ट में नहीं है, प्रेडिकेट पार्ट में हमारा अल्टरनेटिव है। तो यहाँ सब्जेक्ट से पहले इसको हटाना पड़ेगा, जैसे हमने ऊपर किया था। ये हो जाएगा ही नाइदर, क्योंकि जो चॉइस या अल्टरनेटिव है वो प्रेडिकेट पार्ट में है, सब्जेक्ट पार्ट में नहीं है। तो ही नाइदर केम, वह न तो आया, नोर सेंट हिज ब्रदर। तो इसमें देखना यह होता है कि जो विकल्प है, चॉइस है, अल्टरनेटिव है, वो किस पार्ट में है, सब्जेक्ट पार्ट में है
या प्रेडिकेट पार्ट में। तो इसमें चॉइस जो है प्रेडिकेट पार्ट में है अल्टरनेटिव, तो सही स्थान पर प्रयोग करते हुए हमने इसको सही किया है। नेक्स्ट है द थीफ फ्लेड लेस्ट ही माइट बी अरेस्टेड। चोर रफू चक्कर हो गया, भाग गया, कहीं ऐसा न हो कि वह गिरफ्तार किया जा सके या गिरफ्तार हो जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स में ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है और लेस्ट कंजक्शन का प्रयोग हो रहा है सबऑर्डिनेटिंग एडवर्ब क्लॉज में है, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज में है, ठीक है। तो लेस्ट के बाद एक तो यहाँ मॉडल शुड का प्रयोग होता है, दूसरा नेगेटिव भी नहीं आता, नेगेटिव तो ये है ही नहीं। द थीफ फ्लेड लेस्ट ही, मॉडल की मिस्टेक है, लेस्ट के बाद में माइट नहीं आने का शुड आएगा। क्लियर। नेक्स्ट पर आते हैं। नंबर 9, शी वर्कड सो हार्ड दैट शी मे टॉप द क्लास। ये सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस शो कर रहा है। उसने इतना कठोर परिश्रम किया, ठीक है, दैट सी में टॉप द क्लास, उसने इतना कठिन परिश्रम किया, सॉरी इसमें रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये क्लॉज है हमारा, जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो पास्ट में है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हमारा पास्ट में ही होगा, ठीक है। यहाँ सो आ रहा है तो यहाँ दैट ही आएगा। कंजक्शन का प्रयोग तो सही है, लेकिन कंजक्शन के प्रयोग के साथ साथ इसमें जो है वर्ब की मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पास्ट में है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारा पास्ट में ही होगा, मे के स्थान पर माइट आएगा, तो हो जाएगा सी वर्कड सो हार्ड that she might top the class। क्लियर। नेक्स्ट है विजडम इज बेटर फ्रॉम डायमंड्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस, इस सेंटेंस के अंदर बेटर प्रयोग हो रहा है, गुड की कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हो रहा है। और जब किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब की कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है तो उसके बाद देन आता है, फ्रॉम नहीं आता है। तो यहाँ इस प्रीपोजिशन को हटा करके कंजक्शन THEN देन का प्रयोग किया जाएगा, यही मिस्टेक है इसमें। Wisdom is better than diamonds। क्लियर। नेक्स्ट पर आते हैं। He reached before the meeting had ended। देखिए सेंटेंस ये कॉम्प्लेक्स है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ रहा है, यहाँ कंजक्शन बिफोर है, तो ये क्लॉज हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ध्यान देंगे इस बिफोर से पहले हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है और बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट होता है, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ है। या तो हम इस कंजक्शन को हटाएं, यदि हम यहाँ पर आफ्टर का प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल सही रखा हुआ है, स्ट्रक्चर है, ठीक। लेकिन बिफोर को ना हटाएं तो यहाँ पास्ट परफेक्ट आएगा इस क्लॉज में, और इस क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन कंजक्शन का मिस्टेक है, तो हम यहाँ बिफोर को हटा करके आफ्टर का प्रयोग करेंगे तो हमारा
सेंटेंस सही हो जाएगा ही रीच्ड आफ्टर द मीटिंग had ended. नेक्स्ट है इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल पास। ये सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स है, एट और क्लाज ऑफ कंडीशन में आता है। इफ से शुरू हो रहा है। इफ क्लाज हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है। यदि तुम परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे। तो की अंग्रेजी के लिए देन का प्रयोग किया गया है जो गलत है। यदि के लिए तो इफ आता है तो के लिए देन का प्रयोग नहीं होता, कॉमा का प्रयोग किया जाता है। इफ यू वर्क हार्ड तो के लिए यदि तुम परिश्रम करोगे तो के लिए कॉमा देन हट जाएगा, यू विल पास। एक बात और बता दूं आपको माय स्टूडेंट्स, इसकी हम हिंदी निकालते हैं तो ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आ रहा है। यदि तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। ये भी फ्यूचर में इंडेफिनिट में है, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, लेकिन ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होते हुए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अनुवाद हो रहा है। तो ऐसा ग्रामर का रूल है। दोनों ही सेंटेंस हिंदी में फ्यूचर में होंगे, लेकिन इफ क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगी। क्लियर? It had hardly stopped raining then my friend came to me. मुश्किल से ही बारिश बंद हुई थी तभी मेरा मित्र मेरे पास आया। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हार्डली आ रहा है, सेंटेंस तो कॉम्प्लेक्स है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन प्रयोग हो रहा है। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के अंतर्गत ये सेंटेंस आता है। यहाँ हार्डली आता है या स्केर्सली, दो शब्द आते हैं, हार्डली या स्केर्सली। इसके पश्चात जो कंजक्शन आता है वो देन नहीं आता, वैन आता है। तो इसको हम हटाएंगे और वैन का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? इट हैड हार्डली स्टॉप्ड रेनिंग देन यानी का वैन आएगा। हार्डली और स्केर्सली का प्रयोग करने के पश्चात कंजक्शन वैन का प्रयोग होता है। वैन माई फ्रेंड केम टू मी। नेक्स्ट है Lions are both found in Asia and in Africa. लायन जो है अफ्रीका और एशिया दोनों में पाए जाते हैं। तो इसमें मिस्टेक क्या है स्टूडेंट्स? ये जो बोथ आया हुआ है ये उन दो नाउन से पहले प्रयोग होगा जिनके लिए ये उचित है, लेकिन यहाँ पर ये वर्ब से पहले आ रहा है तो दूसरी वर्ब होनी चाहिए थी। तो वर्ब को जोड़ने के लिए प्रयोग नहीं हो रहा है ये। इन एशिया एंड इन अफ्रीका, इन दो को जोड़ने के लिए बोथ डॉट डॉट एंड का प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस ये हमारा कंपाउंड है। ठीक है, तो कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आता है, बोथ डॉट डॉट एंड का प्रयोग होता है। ये वर्ब से पहले रखा हुआ है, गलत है। ये वर्ब के बाद बोथ इन एशिया एंड इन अफ्रीका, इस तरह से हम लिखेंगे तो सही होगा। Lions are found both in Asia and in Africa.
बोथ के साथ एंड का ही प्रयोग होता है। तो ये चीज़ क्लियर हुई। यदि आपको समझ में आया है तो इसको लाइक कीजिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका ये लाइक और कमेंट भी कीजिए। आपकी लाइक और आपका जो कमेंट है वो हमको काम करने के लिए एक नई ऊर्जा प्रदान करता है, प्रोत्साहित करता है, हमें एनकरेज करता है। तो इसलिए आप लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम का समाधान आपको दिया जाएगा। और चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से इसके बारे में बताइए, ताकि उनको भी इसका लाभ हो सके। धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसी की रूल्स ऑफ कंजक्शन की वीडियो नंबर 2 में। धन्यवाद।